तुमने YouTube पे काफ़ी सारी ऑनलाइन अर्निंग वाली वीडियोस देखी होंगी जिसमें हर कोई बस यही बोलता रहता है कि पहले स्किल सीखो तब जाके तुम पैसे कमा पाओगे। पर कौन सी स्किल सीखे? अगर ऐसी स्किल सीखने में टाइम लगा दिया जिसकी मार्केट में डिमांड ही नहीं है और कोई फ्यूचर स्कोप ही नहीं है तो उसमें काफ़ी टाइम और एफर्ट वेस्ट हो जाएगा। और अब तो AI भी आ गया है जो कि राइटिंग, डिज़ाइन और वीडियो एडिटिंग सब कुछ कर ले रहा है। तो कौन सी ऐसी स्किल है जो तुम्हें आज सीखनी चाहिए जिसकी मार्केट में डिमांड भी है, फ्यूचर स्कोप भी है और जिसको सीखकर तुम अपनी ऑनलाइन अर्निंग की जर्नी जल्दी से स्टार्ट कर सकते हो? डिमांड और सप्लाई इन दो चीज़ों पे डिपेंड करता है कि तुम कोई नई स्किल सीखकर इनिशियली कितना पैसा बना पाओगे। अगर तुम्हारी स्किल की डिमांड बहुत हाई होगी, मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, बाद में हम और स्किल के बारे में भी बात करेंगे। जैसे वीडियो एडिटिंग का एग्जांपल लेते हैं। वीडियो एडिटिंग की डिमांड बहुत हाई है बट अच्छे एडिटर्स की सप्लाई बहुत कम है। तो जैसे ही डिमांड और सप्लाई का मिसमैच होता है तो हमें मार्केट में अपॉर्चुनिटी दिखती है और अगर तुम सही टाइम पे मार्केट में अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लेते हो तो तुम्हारी अर्निंग बहुत ज़्यादा हो सकती है। तो डिमांड, सप्लाई और टाइमिंग, ये तीन चीज़ें डिटरमाइन करती है कि तुम अपनी स्किल को कितनी जल्दी मोनेटाइज कर पाओगे और कितना ज़्यादा उससे पैसा बना पाओगे। जैसे ये एक एनिमेटेड वीडियो बनवाने के मैंने अपने एडिटर को 10,000 रुपीज़ पे करे थे और वो एडिटर बहुत गजब इंसान है। मतलब उसके पास अभी इतना काम है कि वो मेरे लिए तो एडिट करता नहीं है और मुझे भी इस लेवल के एडिटर सब मिलते नहीं है। अब डिमांड, सप्लाई और टाइमिंग, इन तीन फैक्टर्स के अलावा अगर किसी स्किल का एंट्री बैरियर बहुत हाई है और वो इजीली रिप्लेसेबल नहीं है तो उसमें भी बहुत पैसा बनता है। फॉर एग्जाम्पल ड्रोन ऑपरेटर वाली गिग्स में पैसा बहुत अच्छा मिलता है। क्यों? क्योंकि ड्रोन बहुत महंगा आता है। तो कौन सी स्किल तुम्हें सीखनी चाहिए? उसके लिए सबसे पहले तुम्हें अपना अनफेयर एडवांटेज पता होना चाहिए कि तुम्हारे पास ऐसा क्या है जो हर किसी के पास नहीं है। अब ये चीज़ तुम्हें 2 सेकंड में तो समझ आएगी नहीं। इसके लिए अनफेयर एडवांटेज बुक के ऑथर बताते हैं एक माइल्स फ्रेमवर्क के बारे में। माइल्स का एम स्टैंड करता है मनी के लिए। ऑथर कहते हैं कि अगर तुम्हारे पास पैसा है काफ़ी सारा तो वो एक अनफेयर एडवांटेज हो सकता है। पर हम तो अभी अपनी ऑनलाइन अर्निंग की जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, तुम्हारे पास पैसा तो नहीं है। और माइल्स फ्रेमवर्क का नेक्स्ट आई स्टैंड फॉर इंटेलिजेंस और इनसाइट, यानी कि तुम अकेडमिकली इंटेलिजेंट हो या किसी पर्टिकुलर डोमेन की तुम्हारे पास इनसाइट्स हैं। नेक्स्ट माइल फ्रेमवर्क का एल स्टैंड करता है लोकेशन या लक पे। ऑथर कहते हैं कि अगर तुम कोई ऐसी लोकेशन पे हो जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा है या तुम्हारा लक बहुत अच्छा है तो वो तुम्हारा अनफेयर एडवांटेज हो सकता है। नेक्स्ट ई स्टैंड फॉर एजुकेशन और एक्सपर्टीज, अगर तुम्हारा किसी फील्ड में एक्सपर्टीज है तो वो तुम्हारा अनफेयर एडवांटेज होगा। और लास्ट एस स्टैंड्स फॉर स्टेटस, यानी कि कोई तुम्हारा पर्सनल ब्रांड है या अच्छी रेपुटेशन है तो उसका तुम यूज़ कर सकते हो, वो तुम्हारा अनफेयर एडवांटेज होगा। पर अगर इन सब में से कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास तो हमें सारी चीज़ें जीरो से बिल्ड करनी पड़ेगी। अब अगर तुम्हारे पास सिर्फ एक मोबाइल फ़ोन है और वहाँ से तुम स्टार्ट कर रहे हो तो तुम्हारा ओनली अनफेयर एडवांटेज जो बचता है वो है मेहनत। इतनी मेहनत जो तुम्हें बाकी के क्राउड से अलग कर दे, क्योंकि अगर तुम भी भीड़ का ही हिस्सा होगे तो तुम्हें भी वही मिलेगा जो सबको मिलता है, तकलीफ और प्रॉब्लम्स, जिन्हें झेलने में तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी और फिर तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं होगी। तो मुझे लगता है पहला रास्ता बेहतर है जिसमें हम चूज़ कर रहे हैं कि हमें किस डोमेन में मेहनत करनी चाहिए, राइट, ताकि हम फ्यूचर में बेहतर लाइफ जी पाएं। तो अभी तुम्हें जो भी स्किल्स इंटरेस्टिंग लग रही है, जैसे वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, कॉपी राइटिंग, कॉन्टेंट राइटिंग, वीडियो क्रिएशन, वॉइस ओवर, डिजिटल मार्केटिंग, सिनेमेटोग्राफी, फोटोग्राफी, कोडिंग, वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, तो ऐसी तुम्हें 10 स्किल्स की लिस्ट बनानी है जो तुम्हें इंटरेस्टिंग लग रही है और उसमें से 5 को कट कर देना है जो कि तुम्हें लग रहा है कि यार इसे बाद में भी सीख सकते हैं, अभी उतनी इंटरेस्टिंग नहीं लग रही। उसके बाद तुम्हारे पास 5 स्किल्स बचेंगी, उसमें से तुम्हें 4 और कट कर देनी है और सिर्फ एक पकड़नी है। एंड फॉर द नेक्स्ट 1 to 2 मंथ तुम्हें अपना 100% उसमें देना है उसको सीखने में और उसके बाद तुम्हें पता लग जाएगा कि क्या वो स्किल तुम्हारे लिए फिट बैठ रही है या नहीं। कोई भी ऐसी स्किल मैं तुम्हें नहीं बता सकता जो तुम अभी सीखो और कल से ही पैसे बनाने लग जाओ। इनफैक्ट स्टार्टिंग के 2-3 महीने या 6 महीने या इवन 1 साल तुम ये उम्मीद रखो कि यार अभी इससे अर्निंग तो नहीं ही होगी, अभी मैं सीखने वाले फेज में हूँ। और क्योंकि हर किसी को जल्दी पैसा बनाना है तो उन्हें स्कैम करना भी बहुत आसान हो जाता है कि आओ तुम्हें ट्रेडिंग सिखा दूँ और कल से ही तुम पैसे बनाने लग जाओगे, आओ तुम्हें वीडियो एडिटिंग सिखा दूँ, तुम 1 महीने में पैसे कमाने लग जाओगे। तो ऐसा नहीं होता, तुम्हें उस चीज़ को सीखने के लिए टाइम देना पड़ता है और पैसा एज ए कॉन्सिक्वेंस आता है कि तुम अब काबिल बन चुके हो उस पैसे के लिए। पर वो एक कौन सी स्किल है जो तुम्हें सीखनी चाहिए? देखो, इस वीडियो को काफ़ी अलग अलग टाइप के लोग देखेंगे, काफ़ी अलग अलग बैकग्राउंड से लोग देखेंगे, सबके इंटरेस्ट, स्ट्रेंथ और वीकनेस अलग अलग होंगे। तो मैं सबको एक स्किल तो नहीं बता सकता ना। अगर तुम मुझसे डायरेक्टली बात कर रहे होते कॉल में तो मैं तुम्हारे बारे में जानता और उस बेसिस पे तुम्हें बता पाता कि तुम्हें ये चीज़ें सीखनी चाहिए। वैसे कॉल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अगर तुम इंटरेस्टेड हो गए तो कॉल कर सकते हो। बट अभी तुम खुद के साथ हो तो तुम्हें एक पेन और पेपर उठाना है, उसमें अपने स्ट्रेंथ और वीकनेसेस लिखनी है, उसमें तुम्हें लिखना है कि किन चीज़ों में तुम्हारा इंटरेस्ट है और फिर देखना है कि कौन सी ऐसी स्किल है जो इन सब चीज़ों से अलाइन हो रही है और फिर तुम्हें उसे सीखना है। और सब चीज़ में एफर्ट तो जाएगा ही, तो कोई ऐसा शॉर्टकट ढूंढने में चले जाना कि यार कोई आसान चीज़ निकाल लेता हूँ, क्योंकि जैसा मैंने तुम्हें पहले बोला, अगर स्किल का एंट्री बैरियर हाई है तो वहाँ कंपटीशन कम होगा, क्योंकि अगर आसान होगा तो हर कोई कर रहा होगा उसे और उसमें तुम्हें पैसा भी बहुत कम मिलेगा। और देखो, अगर तुम्हारे पास लैपटॉप नहीं है तो फ़ोन से भी कंटेंट राइटिंग, कॉपी राइटिंग, वीडियो एडिटिंग, थंबनेल डिज़ाइनिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वॉइस ओवर, वीडियो क्रिएशन, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। मैंने स्टार्ट किया था, एक डिवाइस था जिसपे 1 GB रैम थी और 8 GB स्टोरेज थी। दूसरा हमारे घर पर एक फ़ोन था, वो था सैमसंग J7, उस पर 1.5 GB रैम थी, 16 GB स्टोरेज थी। तो उस पर मैं काइन मास्टर पे एडिट करता था, पिक्सल लैब पे थंबनेल्स बनाता था, वहाँ से मैंने स्टार्ट किया है।
तो अभी के टाइम पे जो तुम्हारे पास फ़ोन होगा उस पर प्रोसेसर भी बढ़िया ही होगा मेरे वाले फ़ोन के कंपैरिजन में, उस पर रैम स्टोरेज भी ज़्यादा ही होगी, है ना। तो तुम ईजिली सारी चीज़ें सीख सकते हो। काफ़ी लोग कंप्लेन करते हैं कि यार वीडियो एडिटिंग कैसे सीखूं, सॉफ्टवेयर भी पेड है, कोर्सेज भी पेड है। तो देखो चीज़ें तुम्हें ढूंढनी पड़ेगी। मैं एक ऐसा बच्चा था जिसे ये भी नहीं पता था कि यूट्यूब की फ़ोटो को थंबनेल कहते हैं, और मुझे भी चीज़ें मिल गई थी। तो तुम अगर ढूंढोगे तो तुम्हें भी मिल जाएगी। टाइम लगेगा, एफर्ट लगेगा, बट तुम्हें मिल जाएगा कि कैसे करना है। सवाल बस ये है कि क्या तुम सच में कुछ करना चाहते हो या फिर इस वीडियो को देखने के बाद बाकी वीडियो पे जंप कर जाओगे टाइम पास करने के लिए।